हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80 जीजीए। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अच्छे से समझ रहे हैं जिसमें कोई डाउट नहीं आए। सबसे पहले हम लोग इसका रीडिंग देखते हैं, फिर उसका लॉजिक क्या है, क्यों लाया गया है, उसको भी हम लोग ट्राई करते हैं समझने के लिए। तो प्लीज़ इसका लॉजिक ज़रूर समझना, क्योंकि रीडिंग तो आप नेट से कहीं से भी कर सकते हो। इसका जो पूरा सोर्स लिया गया है वो लिया गया है income tax.gov.in से, तो वहाँ पे जाके आप इसको और डीप में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो दिया है 80 GGA, दिस इज़ ऑल अबाउट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। तो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने डोनेशन दिया तो आपको उसको डिडक्शन मिलेगा। अब ये चीज़ें आपको अगर याद आती हैं तो ये चीज़ें हम लोग ने थोड़ा बहुत पढ़ा था अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर अंडर सेक्शन 35। तो वहाँ पे भी इसका डिडक्शन मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन एक कंडीशन है। ये 35 सेक्शन के अंदर जो साइंटिफिक सोशल साइंस का स्टैटिस्टिकल रिसर्च का डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस कर रहे हैं उनको मिलता है। ये जो जीजीए है ये एक्सेप्ट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के जो भी लोग रहेंगे जिन्होंने भी डोनेशन दिया है उनको अलाउड है। तो इसका पहले रीडिंग देख लेते हैं, फिर इसका लॉजिक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। तो पहला, इट इज़ अलाउड ओनली टू एनी एसएससी मतलब कोई भी, किसी को भी मिलेगा, नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो एक्सक्लूड कर दिया ना बिजनेस वाले को, तो कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है उसको एक्सक्लूड करो, बाकी कोई भी एसएससी है तो उसको ये अलाउड होगा। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, इफ डिडक्शन इज अलाउड 80 जीजीए नो अदर डिडक्शन, मतलब वही बताया गया 35, अगर यहाँ पे ले लिया तो 35 में नहीं मिलेगा और 35 में ले लिया तो यहाँ नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो इफ डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस नो अदर डिडक्शन। फिर बोला है अप टू 2000 इज अलाउड इन कैश। डोनेशन आप दे रहे हो 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 कैश में दिया चलेगा, 2000 दिया चलेगा, 2000 के ऊपर दिया तो नॉट अलाउड। तो ये लिमिट याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 तक का डोनेशन कैश में अलाउड है, 2000 के ऊपर गया तो इट शुड बी इन एनी अदर मोड अदर देन कैश। फिर बोला गया है कि डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ द अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटिटीज आर विड्रॉन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है यहाँ पे कि आपने कोई एंटिटी को, जैसे कोई यूनिवर्सिटी को दिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को दिया, जैसे ही आपने उसको पेमेंट किया 10,000 आपने चेक से किया, फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद उसका अप्रूवल जो है वो विड्रॉन हो गया, मतलब वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल रिसर्च के लिए वो अप्रूव्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो इस बेसिस पे आपने जो 10,000 का डिडक्शन लेने वाले हो वो 10,000 का तो भी आपको मिलेगा। तो आपने तो पहले जब अप्रूवल था तब दिया था ना, बाद में वो विड्रॉन होता है तो हमें क्या मतलब है उससे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, हम इसका आपको बेनिफिट देंगे, अगर अप्रूवल विड्रॉन भी हो गया तो वी विल गेट यू दिस डिडक्शन। नेक्स्ट पार्ट दिया है, एसएससी वुड बी अलाउड टू क्लेम डोनेशन ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडीटी। इसका मतलब ये क्या है कि आपने 80 जीजीए में डिडक्शन लेना है, तो डिडक्शन आप तभी लेंगे जब सीबीडीटी का एक स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, उसके तहत अगर वेरिफिकेशन होगा उसका कि आपने एक्चुअल में वो पेमेंट किया है कि नहीं किया है। एक्चुअल पेमेंट होगा, वो वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में अगर आया कि हाँ बराबर है, जेन्युइन है, पेमेंट भी हुआ है, एंटिटी भी जेन्युइन है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये ऐसा ही नहीं आप किसी को भी डोनेशन दे दो सोशल साइंस के लिए, सोशल रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, नहीं, सीबीडीटी उसका वेरिफिकेशन करेगा टाइम टू टाइम, और अगर वो वेरिफिकेशन में प्रॉपर आया रिजल्ट तो आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर बोला है अमाउंट पेड टू रिसर्च एसोसिएशन, आपको किस किस अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। तो अमाउंट पेड टू association, university, college or other association for scientific research, social science or statistical research, फिर amount paid to research association and other for rural development, और any person for training of person for implementing program for rural development। यहाँ पे other है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करती है, रिसर्च एसोसिएशन करती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो रिसर्च
यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए रिसर्च के लिए दिया, ये समझो ना, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रिसर्च होता है तो वहाँ पे एनी टाइप ऑफ रिसर्च, तो वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। रिसर्च एसोसिएशन है, अदर इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे ये सब रिसर्च का भी और रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ उन्होंने काम किया तो उसका भी उनको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डिडक्शन यहाँ दिए ना, रूरल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च। फिर लास्ट, अमाउंट पेड टू नेशनल अर्बन पोवर्टी इराडिकेशन फंड, ये फंड आपने क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, उसमें अगर आपने अमाउंट पे किया है दैट इज़ फॉर पोवर्टी इराडिकेशन, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। और लास्ट, अमाउंट पेड टू रूरल डेवलपमेंट फंड अंडर दिस सेक्शन, तो भी आपको इसका डिडक्शन 80 GGA में मिल जाएगा। तो ये तो इसकी रीडिंग थी। क्या रीडिंग थी कि भाई कोई भी एसएससी होना चाहिए, अरे कोई भी एसएससी होना चाहिए, लेकिन उसका इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए, उसको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ डिडक्शन ले लिया तो कहीं और नहीं मिलेगा, जैसे 35 सेक्शन के अंदर आता है। फिर 2000 तक कैश में अलाउड है, उसके ऊपर आपको अदर देन कैश में पे करना पड़ेगा तभी डिडक्शन है। और कहाँ पे CBDT वेरिफिकेशन करेगी तभी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। पेड टू साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट फंड। ये नाम अगर आपको नहीं याद रखते तो ये तो याद रख सकते हो ना, रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, और एक वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया पॉवर्टी, इससे रिलेटेड कुछ भी होगा 80 GGA में आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसका लॉजिक देखते हैं। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 35 के अंदर आपको इसका डिडक्शन मिल रहा था साइंटिफिक रिसर्च का, रूरल डेवलपमेंट का, सोशल साइंस रिसर्च का, तो ये सब का डिडक्शन आपको मिल रहा था। 100% आपको डिडक्शन, जितना पे किया पूरा का पूरा माइनस करो। आई बात समझ में? तो बिजनेस अपना इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च करता है, फिर या कोई भी बिजनेस मतलब कोई बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी रिसर्च करता है, इन हाउस रिसर्च करता है, तो उसको 35 सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? अगर कोई बंदा सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, अब वो डोनेशन देता है साइंटिफिक और रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को, भाई अपने यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके लिए अगर डोनेशन दे दिया तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है भाई, बिजनेस वालों को तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है, एक काम करो सैलरी वालों को भी दो, जिसका और अदर इनकम है उसको भी दो। आई बात समझ में? तो ये सिर्फ उनको बेनिफिट पहुंचाना था जिनका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा इनकम है। आई बात समझ में? तो दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस 80 GGA, जिसमें आपको डोनेशन का, साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट का डिडक्शन मिलेगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो आप इसको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।